दूसरा तिमोथियस 2:15 आयत। मिल गया? आओ असीं पढ़ते हैं, सारे जने मिल के पढ़ांगे। अपनी बाइबल दे विच ते ध्यान रखना है पढ़न दे लई जो पढ़िया जा रहा। इत्थे लिखिया, अपने आप नूं परमेश्वर दे अगे प्रवान अते अजिहा कारीगर ठहराउण दा यतन कर जिन्हों लज्जियावान ना होना पवे अते जिहड़ा सच्चाई दे बचन दा यथार्थ वख्याण करन वाला होवे। आमीन। दूसरी आयत असीं पढ़ांगे गलातियां दी किताब 4 बाब और उसकी 4 और 5 आयत। पर जहाँ समा पूरा होया तां परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं घल्लिया जिहड़ा तीवीं तो जम्मिया अते शरा दे मत हित जम्मिया, इसलिए जो मुल दे के उन्हां नूं जिहड़ा शरा दे मत हित हन छुड़ावे पिल पालक पुत्र होण दी पदवी सानू प्राप्त होवे। आमीन। प्रार्थना कर दे छोटी जी। खुदावंद तेरा वचन पढ़िया गया है और साडी प्रार्थना है अज दा वचन साडे सारिਆਂ ਲਈ बहुत वड्डी आशीष लैके आवे, बरकत लैके आवे। सदा ही तेरा वचन बरकत लैके आउंदा है, आशीष दे लई आउंदा है। पर जद लोग इस नूं रद्द दिंदे हन तो फिर यही वचन उन्हां लई सज़ा जां न्याय बनदा है। पर वचन कदे न्याय करन लई नहीं आउंदा, वो तां बरकत देण लई आउंदा है। तो सारे असीं बरकत प्राप्त करिए। साडी सहायता करनी उन्हां भाई लोकां नूं, भैणां नूं, परिवारां नूं बहुत बरकत देनी जिन्हां दे यत्नां दे नाल इह सभा संगति संभव हो सकी है। तो उन्हां नूं आशीषित करना प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच ये दुआ करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बरकत देवे। असीं बहुत खुश हाँ इस जगह दे उत्ते आके और असीं भरावां दे जोश नूं देखिया, उन्हां दे अंदर जज्बे नूं देखिया है जिन्हां ने सारा संगति का इंतजाम किया है। और मैं उन्होंने दसना चाहता कि बाइबल के अंदर लिखिया है, मसीह विच कीती मेहनत कदे भी व्यर्थ नहीं जाती है। उसने क्या, अगर मेरे नाम दे विच कोई ठंडे पानी का प्याला भी पिलावे तो उसका भी प्रतिफल कदे नहीं गवावेगा। सो परमेश्वर तुहानूं इस लिए बरकत देवेगा, आशीष देवेगा और तुहाडे यत्नां दा करके काफ़ी लोगों तक वचन पहुँच रहा है, खुशखबरी सुनाई जा रही है। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती के उत्ते आया है, इहदा मकसद की है ये दसिया जा रहा है। आमीन। हालेलुया। सो असीं थोड़ी देर लिए वचन दे विच जावांगे। इत्थे असीं पढ़िया है बाइबल च लिखिया कि अपने आप नूं परमेश्वर दे अगे प्रवान अते अजिहा कारीगर ठहराउण दा यतन कर जिन्हों लज्जियावान ना होना पवे अते जिहड़ा सच्चाई दे वचन दा यथार्थ वख्याण करन वाला होवे। आमीन। दूसरी आयत लिखिया पढ़िया है असीं, पर यह समा पूरा होया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं घल्लिया जिहड़ा तीवीं तो जम्मिया अते शरा दे मत हित जम्मिया, इसलिए जो मुल दे के उन्हां नूं जिहड़े शरा दे अधीन हन छुड़ावे। आमीन। हालेलुया। आज जो असी आयत पढ़ी है तुसी सोचते होवोगे कि ये आयत क्यों पढ़ी गई है। दूजा तिमोथियस 2:15 इन्हों असी इंग्लिश पढ़ते हाँ। दूजा तिमोथियस 2:15 लिखा, स्टडी टू शो दाई सेल्फ अप्रूव्ड अनटू गॉड, ए वर्कमैन दैट नीड नॉट टू बी अशेम्ड, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जिथे लिखा कि यथार्थ वख्याण कर, पंजाबी विच इस तरह लिखा है, इंग्लिश दे विच लिखा राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ। सच्चाई दे वचन नूं ठीक ठीक वंडना, वो आदमी ठीक ठीक वंडन वाला होवे। आमीन। सो मेरा विषय है जो अज रात असी गल करांगे इस क्रिसमस दे उत्ते, वड्डे दिन दी शाम दे उत्ते जो कल नूं वड्डा दिन होवेगा। इस नूं प्रभु की महिमा वडियाई दे लई दस रहे हाँ। आमीन। प्रभु ने कहा वचन च दिनां त्योहारां चीज़ां नूं नहीं मनना है, किसी चीज़ नूं भी। और ये जानते हाँ कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन धरती दे उत्ते आया है, क्योंकि इत्थे पढ़िया
कि जां समा पूरा होया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं घल्लिया। आमीन। समा पूरा होया जदों, तो मेरा विषय है समय दी व्यवस्था या समय दा प्रबंध या समयां दी वंड। आमीन। समयां नूं परमेश्वर ने वंडिया और जदों वो समा आ गया वंड दे अनुसार युग दे हिसाब दे नाल जिहड़ा समा प्रभु यीशु मसीह दे धरती दे उत्ते आउण दा सी, तां लिखिया या समयां पूरा होया तां परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं घल्लिया जिहड़ा तीवीं तो जम्मिया। आमीन। हालेलुया। सो इहनूं असीं कहंदे हां डिस्पेंसेशन ऑफ टाइम, समय दा प्रबंध, समय दी वंड, समय दे युग। आमीन। तो जदों युग समा पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं यानी प्रभु यीशु मसीह नूं धरती दे उत्ते घल्लिया और औरत तो तीवीं तो पैदा होया, क्योंकि उत्पत्ति किताब दे विच ये वादा किया गया उत्पत्ति 15 दे विच कि शैतान नूं क्या कि तेरी संतान और तीवीं दी संतान दे विच मैं वार पावांगा। आमीन। सो ये वादा किया गया कि एक दिन तीवीं दी संतान धरती दे उत्ते आवेगी। आमीन। कि परमेश्वर देहधारी होवेगा, वो तीवीं दे राही पैदा होवेगा। हालेलुया। तो बाइबल दस रही जिधर परमेश्वर ने क्या उत्पत्ति किताब दे विच उस तो प्रभु यीशु मसीह लगभग 4000 साल बाद आया है। आमीन। उसे वक्त पैदा नहीं होया, पर जब परमेश्वर ने कह दिता कि तेरी संतान और औरत की संतान च बैर होवेगा और जब आवेगा तो वो सप नूं शैतान नूं ओदी सिरी नूं फेवेगा। आमीन। ये वादा परमेश्वर ने कर दिता। हुण इन्हें अपने परमेश्वर दे समय दे अनुसार इस वचन ने पूरा होना है, क्योंकि परमेश्वर भविष्यवाणियां नूं अपने वचन नूं समय दे विच वंडदा है और जिस वचन का जिस समय च पूरा होना हुंदा है उस समय च अपनी वंड के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपने युग के अनुसार वो वचन उस युग च पूरा हुंदा है। सारे समझ लग गई। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वजह कहते हैं डिस्पेंसेशन ऑफ टाइम, समय दा प्रबंध या समय दी व्यवस्था या समय दी वंड। आमीन। तो परमेश्वर कह रहा अपने दासां नूं सेवकां नूं कि वो वचन नूं ठीक वंडण वाले होण, यथार्थ व्याख्यान करने वाले होण, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड। आमीन। वचन दी ठीक ठीक वंड करनी। ये ठीक ठीक वंड कौन करता है? साडा यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि यदों ने अपने मुंह चो वचन कढ़िया तो उन्हें वो किसी समय दे लई ठहराया। आमीन। जिवें जादों ने क्या कि प्रभु यीशु मसीह आवेगा, जिवें कि उत्पत्ति किताब तो सैकड़े ही साल बाद, सैकड़े साल बाद यशायाह नबी आया, उसने क्या एक कुंवारी गर्भवती होवेगी और पुत्र जनेगी। आमीन। वो तीवीं दी गल कर रहा, औरत दी गल कर रहा, उस वादे दी गल कर रहा है जिहड़ा वादा उत्पत्ति किताब दे विच कीता गया। आमीन। हालेलुया। कि कुआरी गर्भवती होवेगी, वो पुत्र जनेगी, वो उसका नाम इमानुएल रखणगे। कदों रखणगे? यद समा पूरा होवेगा, यद वो समा आवेगा, यद परमेश्वर ने धरती दे उत्ते आना है। आमीन। ताई देखिया कि गलातिया दी किताब च लिखिया पर जां समा पूरा होया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं घल्लिया जिहड़ा तीवीं तो जम्मिया अते शरा दे अधीन जम्मिया, शरा दे अनुसार जम्मिया। आमीन। हालेलुया। हुण जदों ही वंडण दी गल करदे आ, वंडना। आमीन। आई देखिया कि परमेश्वर ने अपना वचन युगां समयां वंडिया है।
साडे समय च जो वचन साडी वंड विच आया है, असीं उस वचन का प्रचार कर रहे हैं। आमीन। जो अई देखा कि थोड़ी देर दे लई बाइबल विच उत्पत्ति किताब तो लैके अज दे अपने युग तक, आमीन, बहुत लंबा समा नहीं लगेगा। बहुत दूर तक भैन भरा बैठे हुए हैं और आवाज पहुंच रही है उत्थे तक, क्योंकि पीछे दूर तक प्रबंध है साउंड का सारा। तो सब ने ध्यान दे नाल सुनना है। आपां सारे मिलके परमेश्वर की योजना नूं समझिए, परमेश्वर के प्रबंध किस तरह के हैं। असीं समियां दे प्रबंध नूं, समियां दी वंड नूं वेखांगे। हालेलुया, हालेलुया। यदों लिखिया कि वचन दा ठीक वंड कर, यदों वंडिया जांदा तां वंडिया एक नूं नहीं जांदा। यदों वंडण दी गल आउंदी है तां बहुत सारे लोकां दी फिर गल आ जांदी है। आमीन। इसका मतलब कि जो प्रभु कह रहा वंड या वो अपना वचन वंडदा है तो बहुत सारे लोगों के झुंड विच, ग्रुप दे विच वंडदा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि वख-वख लोगों दे विच वख-वख वचन नूं वंड, वचन इक्को ही है पर वो वचन कोई किसी युग च पूरा होना है, कोई किसी समय च पूरा होना है। आमीन। और कोई किसी समय च पूरा होना है। और आदमी चाहिदा है कि समय अनुसार उन्हां लोकां नूं जो समय दे लोग हैं उन्हां नूं समय दा वचन वंडे। हालेलुया। क्योंकि वेबस्टर दी डिक्शनरी के अनुसार डिस्पेंसेशन, डिस्पेंस शब्द हुंदा है वंडना। आमीन। वंडना वख-वख लोकां नूं वंड के देना, वेबस्टर कह रहा। और अही देखते हैं कि जो लिखा डिस्पेंसेशन आया वो जिहदे च मसीह दी आमद है, तो उस डिस्पेंसेशन के अंदर मसीह तीवी तो पैदा होया। इन्नी समझ लग गई सारियां नूं? हालेलुया, हालेलुया। सो वख-वख लोकां नूं ठीक-ठीक वचन वंड के देना। आमीन। डिस्पेंसेशन का मतलब है समय दी वंड। जो समय दी वंड है तो समय दे नाल नाल परमेश्वर ने अपना वचन वंडिया है लोकां नूं। आमीन, हालेलुया। जिवें कि हरेक रुत विच, हरेक समय दे विच, आमीन, वचन वंड के दिता जाना है, दिता गया है। जो लिखा कि वचन दा ठीक ठीक वंड कर, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो कह रहा ठीक वंड करके दे, केनू ठीक लोकां नूं। ठीक लोकां दा मतलब की है? वो लोग जो उस समय दे लोग हैं, जो उस युग दे लोग हैं। ठीक वंड होवेगी ठीक समय के अनुसार। जब तक सानू समय का नहीं पता केड़ा है ताई वंड के की देवांगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने वचन किवें वंडिया। परमेश्वर ने इसराइल नूं खड़ा कीता। आमीन। इसराइल दा युग समा खत्म होया, कलीसिया युग चालू होए। कलीसिया युग जदों समाप्त हो जाते हैं, स्वर्ग से उठाए जाने का समा है, उस दिन उसका वचन पूरा होना है। स्वर्ग ते उठाए जाना जदों हुंदा है तो कष्टकाल का समा है। कष्टकाल का समा जिहड़ा है उस तो बाद 1000 साल राज है। ये वख-वख समय की वंड है। कोई समा 1000 साल राज दे विच वंडिया गया है, कोई समा वंडिया गया है उठाए जाण दे विच, कोई समा वंडिया गया है इसराइल दे लई, कोई समा वंडिया गया कलीसियाई युगां दे लई। तो परमेश्वर ने समय नूं वंडिया है इसराइल दे लई, जो उसने वचन दिता
वो अलग वचन सी, वचन इको ही आ, जानी उन्हें वचन जो मैं अलग कहना तो कह रहा कि उन्हें वंड के उस समय मुताबिक दिता। आमीन। ते जो कलीसिया युगां दा समा आया तो परमेश्वर ने अपने वचन नूं उस समय मुताबिक वचन दी वंड कीती। आमीन, हालेलुया। और इसे तरह अज साडा समा आ, जदों प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद हुई, ये बारे च पूरी दुनिया मना रही है और कह रही है कि शायद प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर नूं होया, लेकिन बाइबल विच प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की कोई भी तारीख नहीं है, कोई भी वर्णन नहीं है जन्मदिन का। पर बाइबल पढ़न दे उत्ते सानूं पता लगता है कि अजाली रड़ दे विच बैठे हुए सन, मैदान विच बैठे हुए सन, उत्ते अपनियां भेडां दी राखी कर रहे सन। तुसीं जम्मू कश्मीर तो ज्यादा दूर नहीं हो, ये तुसीं इस महीने दिसंबर च कश्मीर दे विच जाओ, जम्मू दे विच जाओ, जम्मू तो पार कश्मीर दे अंदर, तो तुहानूं पता लगेगा कि कोई भी अजाली इन्हां दिनां च भेडां नहीं चारदा है, ना ही वो रड़ दे विच बैठदा है। तो इतो सानूं यह पता लगता कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन होया है, पैदाइश हुई है, तो जरूर ही बहुत ज्यादा ठंड के दिन नहीं रहे होंगे, क्योंकि भेडां दी रखवाली मैदान विच कर रहे सन। ये लूका दी किताब के अंदर लिखा है 2 बाब के अंदर। आमीन। पर उथे किते भी नहीं लिखा कि वो अग सेक रहे सन, एक कैलेंडर दे विच है। आमीन। एक फोटो दे विच है। तो आप गल कर रहे हैं भैनों भरावो कि प्रभु यीशु मसीह की आमद, ओदा धरती ते आउणा तो होया है, जदों होया है उदों होया, ये समय च परमेश्वर ने ठहराया सी कि आवे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने समय नूं युगां नूं वंडिया, और जो ने युगां नूं समयां नूं वंडिया, युगां समयां दे मुताबिक उन्हें बाइबल ए वचन अपना वंड के लोकां नूं दे दिता। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह की जदों आमद हुई तो उसने प्रचार अपना इसराइल नूं कीता, पराइयां जातियां नूं नहीं कीता। उसने अपने चेलियां नूं लिया और 12 नूं चुनिया और उन्होंने क्या, जाओ जाके प्रचार करो, इसराइल दियां गुआचियां हुई भेडां तो इलावा होर किसे कोल नहीं जाना। आमीन, हालेलुया। मैं तुहानूं दस रहा परमेश्वर के प्रबंध नूं, समय के वंडण के प्रबंध, क्योंकि इत्थे तक आना कि अज सानू की मिलिया है। आमीन। सो परमेश्वर ने क्या, यीशु मसीह ने, साडे प्रभु ने, कि इसराइल दियां गुआचियां हुई भेडां तो इलावा होर किते भी तुसी प्रचार नहीं करना, पराइयां जातियां च नहीं जाना, सामरियां च नहीं जाना, किते भी होर इलाकियां च नहीं जाना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलियां ने इसराइल दे विच प्रचार किया। आमीन। और जदों उन्होंने इसराइल दे विच प्रचार कर लिया, गवाही दी है सब गोत्रा च लगभग सब पासिया दे विच, तां उन्हें फिर इनू बदलिया और फिर अपने चेलियां नूं बुलाया और उन्होंने कहा कि जदों मैं पहले भेजा तुहानूं की कोई कमी हुई, की कोई घाटा पिया? वो कहंदे नहीं। तो प्रभु ने कहा हुण जाओ। आमीन। फिर किथे उन्हें भेजिया? मत्ती दी किताब 28 बाब च जदों मुर्दियां दे विचों जी उठिया, आमीन, उन्हें कहा सारी सृष्टि च प्रचार करो, सारी दुनिया नूं प्रचार करो, तुसीं धरती दे बन्ने बन्ने तीकर मेरे गवाह होवोगे। आमीन। नहीं नहीं, आई वेखदे कि प्रभु यीशु मसीह बाद अपने चेलियां नूं आले दुआले भेजन लगा, जींदे जी ही। आमीन। पहले उन्हें क्या इसराइल दे कोल नहीं जाना, बाद दे विच पराई जातियां दे कोल उन्हां नूं भेजिया गया। हालेलुया। हुण इसराइल वखरे लोग हैं, पराइयां जातियां दे लोग वखरे लोग हैं। आमीन। इसराइल दे कोल जदों भेजिया, उन्हें उन्हां नूं वचन दिता है, उन्होंने लिए जो वंडिया परमेश्वर ने, वंड रहा परमेश्वर, वंडदा है। आमीन। वो दाता है, वो दिंदा है।
और ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ फिर उसने पराइया यात्रियों दे विच अपने चेलियां नूं भेजिया, खड़े कीता और उन्होंने उसने वचन वंड के दिता। आमीन, हालेलुया। जदों इसराइल की गल कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग गलत फहमी दे विच हन और ये कहते हैं कि इसराइल नूं परमेश्वर ने छड़ दिता, हुण असी आत्मक इसराइल हाँ, असी यहूदी नहीं हाँ, असी पराइया जातां दे लोग हैं। आमीन, असी अन्य जाति दे लोग हैं। इसराइल ने कदे भी नहीं छड्डिया, उन्हें इसराइल नूं एक समा वंड के दिता और एक या जो रोमिया की किताब 8-11 बार पढ़ते हैं, तुम घर जाके पढ़ सकते हो। उत्थे लिखिया इसराइल नूं परमेश्वर ने थोड़ी देर लिए अन्ना किया है, बुद्धू बनाया है, ओदियां अखां बंद कीतियां होईयां कि अपने मसीहा नूं ना समझे, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह की आमद हुई उन्होंने समझ नहीं लगी कि उन्होंने मसीहा आ चुका है, उन्होंने उसनूं सलीब दे उत्ते चढ़ा दिता और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हां तो पराइया जातियां वाल नूं चला गया। आमीन, क्योंकि इसराइल ने उहदे अपने लोकां ने उन्होंने रद्द दिता, क्योंकि यूहन्ना की किताब 1 बाब 10 है, वो अपने दे कोल आया, उस अपने ने उसनूं कबूल नहीं किया। आमीन, हालेलुया। इसराइल नूं हटा के उसने चर्च नूं, कलीसिया नूं, पराइया जातियां नूं खड़े नहीं किया। यानी इसराइल कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, चर्च ओदी बन गया कि उन्होंने हटा के उन्हें दूसरी चीज खड़ी कर दी। नहीं, इसराइल अपनी जगह ते खड़ा है, इसराइल ओदे लोग है। उन्हें क्या, इसराइल नूं मैं कदे नहीं भुलांगा, इसराइल मेरे अख दी पुतली है। हालेलुया। सो इसराइल तो अपनी जगह देते पर उहदे लई उहने समा दिता, अवधि दिती, उन्होंने वचन दिता और उन्हें जो वचन रद्दिया तो परमेश्वर ने इसराइल नूं उत्थे रोक के अपना मुंह साडे वाल मोड़ लिया, पराइया यात्रियां नूं सानू मौका मिलिया और यही प्रभु की आमद का प्रचार कर रहे हैं। दूसरी आमद दा और पहली आमद दा भी, उसकी पहली आमद हुई है सानू पापा तो बचाउण दे लई, उसकी दूसरी आमद हो रही है उन्होंने जिन्होंने उसने पापा तो छुड़ाया उन्होंने अपने नाल स्वर्ग च लैके जाण दे लई। पर ये वख-वख समय हैं, उसकी पहली आमद का समा वखरा है, उसकी दूसरी आमद का समा वखरा है। ये वख-वख युग हैं, वख-वख डिस्पेंसेशन हैं। आमीन, वख-वख समय की व्यवस्था है। समझ रहे हैं सारे भैन भरा? हालेलुया, हालेलुया। इसराइल नूं उन्हें अस्थाई तौर पे टेंपरेरली अन्ना किया हुआ है, पर जदों उन्हें यो सानू समा वंड के दिता हुआ है, पराइया यातां नूं उन्हें समा वंड के दिता, जो साडा समा पूरा हो जाएगा परमेश्वर फिर दोबारा इसराइल दे वाल चला जाएगा। असी इसराइल नहीं है, इसराइल वो असी ओदी लाड़ी, असी पराइया जातियां दे लोग हैं। सानू जो समा वंडिया, सानू जो वचन दिता, याद एक ना परमेश्वर अपना काम कर लेगा, वापस फिर इसराइल दे वाल चला जाएगा। हुण जो असी इत्थे इकट्ठे हो रहे हैं भैणों भरावो, संगतां करते हैं, ये सब चीज़ां जो हैं सानू पराइया जातियां नूं समय दिते गए हैं, उहदे मुताबिक असी कर रहे हैं। आओ इहनूं समझण दे लई असी उत्पत्ति तो शुरू करते हैं थोड़ी देर दे लई। आमीन। उत्पत्ति की किताब के अंदर परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब 1 बाब तो लेके 3 बाब तक एक अवधि है, एक टाइम है, एक समा है, एक डिस्पेंसेशन है। वो डिस्पेंसेशन समा रचना का समा है, परमेश्वर रचना कर रहा है।
धरती की रचना की, समुंदर की रचना की। आमीन। पेड़ पौधे बनाए गए, पशु पंछी हर एक चीज बनाई गई। आमीन। हालेलुया। वो आदम का युग है। जो आदम का युग है, हवा का युग है, आदम का युग है, तब परमेश्वर ने उस युग लई अपना वचन उन्होंने दिता, वचन वंडिया। आमीन। और वचन जो वंड के की दिता कि आज भले बुरे दे ज्ञान का रुख है, ये पाप का रुख है, इस तो नहीं खाना। ये तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। उन्होंने मुक्ति सीगी उस फल तो नहीं खाना, फिर उन्होंने बचाव सीगा। पर जे उस तो खाते हैं वो डिग जाएंगे, वो मरनगे, मौत आ जाएगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्होंने वचन की दिता, उन्होंने बाइबल की है। बाग दे सब फलों तो तुम खा सकते हो, पर एक रुख है जो भले बुरे दी सियाण दा रुख है, इस तो तुसी नहीं खाना है। परमेश्वर ने उन्होंने वचन अपना दे दिता। हालेलुया। और अभी देखते हैं कि यही उरा दे लई वचन है, यही उरा नूं जिउंदा रखेगा। उन्होंने और कुछ नहीं दिता गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन उत्पत्ति वंडना शुरू किया है। और उस युग उत्पत्ति 1 तो लैके 1 तो 3 जो आदम दा या रचना करन दा युग है, जो वो अवधि है, टाइम है परमेश्वर की वंड दे विच जो आंदा है, वो विच परमेश्वर आदम नूं कह रहा कि भले बुरे दे रुख तो तू नहीं खाना है, ये तू खावेगा, जिस सिर भी तू खावेगा तू जरूर मर जावेगा। आमीन। हालेलुया। तो वह बचाओ, वह मुक्ति, वह छुटकारा इस वचन के उत्ते निर्भर सेगा। उस युग लई, उस अवधि लई, उस डिस्पेंसेशन दे लई परमेश्वर ने प्रबंध किया, ये अरेंजमेंट किया बंदे दे जीवन दे लई। अरेंजमेंट की सी? उहदा पवित्र वचन, क्योंकि हरेक युग च परमेश्वर अपना वचन दिंदा है। पुराना दी खुराक वचन है, जो वचन नूं लैंदे हां। आमीन। परमेश्वर सदा साडी अगवाई अपने वचन वाल करता है। जदों साडी अगवाई परमेश्वर वाल हुंदी है तो साडी अगवाई उहदे वचन वाल हुंदी है, क्योंकि परमेश्वर वचन है। वचन वाल होना परमेश्वर दे वाल होना है। वचन तो दूर जाना परमेश्वर तो दूर जाना हुंदा है। हालेलुया। तो वचन की दिता गया, इस भले बुरे दी सियाण दे रुख तो नहीं खाना है। उस युग लई, उस समय दे लई ये उन्होंने दे दिता गया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। उस तो बाद फिर एक युग होता है, वो युग है नूह दा, अब्राहम दा, इसहाक, याकूब हुणी कई उत्थे हुंदे हन। उन्होंने ये नहीं क्या परमेश्वर ने कि भले बुरे दे रुख तो नहीं खाना। हमें बल्कि उन्होंने कोई वचन है ही नहीं सी, वो तो प्रेरणा दे नाल चल रहे थे। पवित्र आत्मा दे मसा दे हेठ वो अपने विवेक नाल चल रहे सी। इनू आपां विद्वानां दी भाषा च नूह दे समय नू, अब्राहम हुणां दे समय नू, विद्वान सारे जो बाइबल दे हन इनू कहंदे आ विवेक दा युग, यानी जमीर दा युग, अंताकरण दा युग। उन्होंने अंताकरण, विवेक, जमीर, कॉन्साइंस उन्होंने प्रेरणा दे रहा कि आ काम नहीं करना माड़ा है, आ काम करना है। सो अपने विवेक अनुसार चल रहे हैं। इसलिए लिखा अब्राहम कम्मा तो धर्मी ठहराया गया, ये बाइबल च लिखा। ये भी लिखा कृपा निचा दे राही, कृपा दे राही। आमीन। कम्मा दे राही क्यों? क्योंकि विवेक तुहाडा दसदा तुहानू क्या काम करने, आ काम नहीं करने हैं। उन्हां कोल लिखती कोई वचन नहीं है, उन्हां कोल कोई व्यवस्था नहीं है। सो परमेश्वर ने टाइम वंडिया आदम दा, और आदम दे लई
वचन वंडिया कि तू भाई भरे पुरे दे ज्ञान दे रुख तो नहीं खाना। आमीन। वो युग बीत गया, वो समा बीत गया, हुण एक अगला समा है, एक अगला डिस्पेंसेशन है, क्योंकि आदम वाला समा पूरा हो गया, हुण नवा समा चलिया है, नवा युग चालू होया है। और वो नूह हुणा दा समा है, वो विवेक दा है, अंतःकरण दा युग है। सारा समझ लागे, अपने विवेक दे नाल वो चलदे रहे। ये विवेक दा युग उत्पत्ति तो लेके अयूब तक है। आमीन, हालेलुया। अयूब दे समय कोई किताब नहीं लिखी गई, लोकां दी गल कर रहे हैं, उस युग दे लोकां दी, उन्हां बंदियां दी। आमीन, हालेलुया। तो उस तो बाद परमेश्वर ने समा आया मूसा दा, एक युग चालू हो रहा है, एक डिस्पेंसेशन हो रहा चालू। परमेश्वर युगवादी है, परमेश्वर समयां नूं वंड के काम करता है। इन्ना वड्डा समा, हज़ारां साल, आमीन, सैकड़े हज़ारां साल अगर इनू वंडिया ना जावे तो घमसान होवेगा, यदि समझ नहीं लगेगी। सो परमेश्वर ने समय की व्यवस्था की थी, समय नूं उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी विदे तक युगां डिस्पेंसेशनां पीरियड जिद्दां हुंदे हन उन्हां दे विच वंडिया है। आमीन, हालेलुया। तां वेखदे कि जदों मूसा दा समा हुंदा है, आमीन, तां ओह समा व्यवस्था दा समा है, शरा दा समा है। हालेलुया। और परमेश्वर एक नबी नूं खड़ा करदा है। आई हुणे गीता भजना च गाया, भाई डेविड हुणी भी गल कर रहे सन कि मूसा जदों आया उन्हें मिस्र देश के इधरों लोगों को बाहर कढ़िया। एक युग है, एक समय है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सी कि 400 साल तक अब्राहम नूं तेरा वंश, तेरी संतान गुलाम रहेगी, और जब समा पूरा होवेगा, 400 सालां दा समा पूरा होवेगा, तो परमेश्वर समय की उड़ीक करदा और वेखते कि जब समय की पूर्णताई हुई तो मूसा धरती दे उत्ते आया और छुटकारा देने वाला पैदा होया, और मिस्र देश दे विचों लोकां नूं गुलामी चों बाहर कढ के लैके गया। और कूच दी किताब 20 बाब और सब 19 और सब चीज़ां नूं वेखदे हां किस तरह परमेश्वर उन्हां नूं हुक्म दे रहा है, खून ना कर, चोरी ना कर, जना ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने माँ बाप का आदर कर, अपने लिए उकरी हुई मूर्त ना बना, आमीन, अपने गुआंढी दे नाल प्यार कर, अपने यहोवा परमेश्वर अपने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी बुद्धि दे नाल प्यार कर। ये लिखती रूप च हुक्म आ रहे हैं। हुण परमेश्वर व्यवस्था दे रहा है, और ये युग जो आप मूसा तो लैके, हालेलुया, और अगे सारी मलाकी तक सारे जो अगे समा आ रहा है, कूच की किताब तो लैके मलाकी की किताब तक ये व्यवस्था हुण आ गई है। हमें शरा दे दी गई है। सो मूसा दे समय परमेश्वर ने वचन वंडिया, उन्होंने शरा दे नाल जाणू कराया। उस तो पहले जो समा सी लोकी विवेक नाल अंतःकरण दे अनुसार चल रहे सन। उस तो पहले जिहड़ा समा सी आदम दे कोल, वो ये समा सी कि इस रुख तो खाना है और इस रुख तो नहीं खाना, ये तू खावेगा तो तू मरेगा, और जे उस रुख तो खांदा है तो मरदा है। हमें भावें अज साडे अगे भी दो राह हैं, वो दो राह हैं कि एक तंग रास्ता है, एक खुला रास्ता है। ये तंग रास्ते ते जावांगे जीवन है, हमें ये खुले रास्ते ते जावांगे मौत है। सो परमेश्वर ने फिर सानू आदम दी वर्गी स्थिति दे विच रखिया है, पर हुण साडे अगे कोई रुख नहीं पिया होया शरीरक रुख नहीं है कि सामने हो गया तोड़ के तबे के तो तोड़ के ना खाओ। आमीन। सो असीं देख रहे हैं कि परमेश्वर का प्रबंध ये है कि वो समय दे नाल, युगां दे नाल, समय नूं युगां च, अवधियां च वंड दिंदा है, और जदों वंडदा है तो
फिर ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ वचन ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੰਦਾ है। और यही तो अपने दासां नूं कह रहा कि परमेश्वर का बंदा इदां दा तैयार किया होवे कि वो ठीक वचन वंड के दे सके। वंडना किदां वचन आ? वख-वख लोकां नूं, क्योंकि वख-वख लोग वख-वख समय दे आ, वख-वख समयां दे लोकां नूं वख-वख समय दा वचन वंड के दे सके। आमीन, हालेलुया। ताई देख रहे मूसा दे समय, मूसा दे समय साडे कोल शरा आ रही है, व्यवस्था आ रही है, हालेलुया। कूच दी किताब दे अंदर, आमीन, लोग 20 लाख लोग बाहर कटे जा रहे हैं, आमीन। साडे कोल एक युग चालू हो रहा है और वो युग है व्यवस्था दा, शरा दा युग, आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर ने सानू दिता। इसराइल नूं क्या कि तुसीं इन्हां नियमां नूं, विधियां नूं, व्यवस्था नूं तुसीं मनना है। और इत्थों तक कि अगर कोई उहदे विच फेल हुंदा है वो लोकां चों कढ दिता जावे, मार दिता जावे। सबत दे दिन पवित्र जान के चेते रख, सबत दा दिन बनाया गया, आमीन। अगर कोई सबत वाले दिन काम करता है वो मार दिता जावे। ये सब कुछ चलता रहा क्योंकि परमेश्वर ने जो अपना उस युग लई उस समय दे विच वो व्यवस्था दा समा ठहराया सी, उहदे विच उन्हें शरा या व्यवस्था दी। और अगर कोई शरा नूं व्यवस्था नूं भंग करेगा, तोड़ेगा, वो मारिया जावे। उहदी मुक्ति, उहदा छुटकारा उस व्यवस्था के उत्ते निर्भर है, उहदे मनण दे नाल है, आज्ञाकारी करन दे नाल है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पर समय दे नाल नाल परमेश्वर जो जो वंडदा है, जो समा पूरा हो जाता है तो परमेश्वर कोई होर चीज खड़ी करता है, क्योंकि उन्हें अपना होर वचन देना हुंदा है, आमीन। तो देख दे कि पुराना नियम समाप्त हो गया, मलाकी तो बाद 400 साल तक कोई नबी नहीं आया। और फिर एक नबी अचानक दृश्य उत्ते प्रगट हुंदा है, जो कहंदा तौबा करो और अपने पापा की माफी ले बपतिस्मा लो, आमीन। बल्कि वो तौबा दा ही बपतिस्मा दे रहा है, उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हालेलुया। और यूहन्ना तो लेके प्रभु यीशु मसीह बाद आ गया। और एक यूहन्ना केदा प्रचार कर रहा? प्रभु यीशु मसीह दी पहली आमद दा, आमीन। उन्हें क्या मैं तुहानू पानी दे नाल बपतिस्मा दिंदा हां, पर मैं एक मेरे तो बाद आउण वाला है, उसकी जुत्ती दा तस्मा खुलण दे मैं योग नहीं हां, वो तुहानू अग और पवित्र आत्मा दे नाल बपतिस्मा देवेगा। हालेलुया। तो वो एक पेशनगोई कर रहा है, एक भविष्यवाणी कर रहा है, वो राह तैयार कर रहा है, आमीन। वो युग की एक पलटी दवा रहा है, क्योंकि और व्यवस्था का समा इत्थे खत्म हो रहा जिथे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ गया, क्योंकि परमेश्वर और एक और युग नूं शुरू करने वाला है, समय नूं शुरू करने वाला है। समय की वंड के अनुसार ये समय की ओदी वंड च समा है कृपा का समा। हुण वो कृपा का संदेश लेके आवेगा, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो यूहन्ना ये कह रहा है कि मेरे तो बाद एक आ रहा है जो मैं तो वड्डा है। यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह रिश्तेदार सिगे, बड़े नेड़े दे। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह तो 6 महीने वड्डा सी, पर यूहन्ना की कह रहा मैं उस तो छोटा है, वो मेरे तो वड्डा है, यानी ये शरीरक गल नहीं है, आमीन, हालेलुया। आत्मिक तौर पे अगर गल करिए तो प्रभु यीशु मसीह महान बुजुर्ग है, पर उहदी उम्र तो 33 साल दी सी, पर प्राचीन है, अत प्राचीन है, महान वड्डा बुजुर्ग है। क्योंकि गीत भी गाते हैं, जबूर भी, खुदा बुजुर्ग ते फायक है, बेहद तारीफ दे लायक है, आमीन, हालेलुया। तो
दाया देखा मेरे तो। और जदों ने क्या क्यों आ रहा है, कदों आवेगा। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਗਲਾਤੀਆਂ 4:4-5 ਜਦ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਹੋਈ, ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜੋ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਮੇਨ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਸਨ, ਜੋ ਯੁੱਗ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੋਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। क्योंकि हरेक युग ਲਈ परमेश्वर वचन ਵੰਡਦਾ है, और उस युग च कुछ लोग ठहराए ਹੁੰਦੇ जो ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, और उस युग ਨੂੰ आमीन, और उस युग ਦੇ वचन ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। परमेश्वर ਆਪਣੇ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, और ਉਹ ਮਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, क्योंकि लोग समय ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। आमीन। मैं 17वीं सदी च पैदा नहीं हो सकता सी। आमीन। मैं इस सदी ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, क्योंकि परमेश्वर ने ਜਦੋਂ वचन ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਠਹਿਰਾਏ। ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਲਈ परमेश्वर ने ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, वचन ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, और ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, और ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਠੀਕ वचन ਵੰਡਣ। ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਵੰਡਣ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਖਾਸ ਹੋ, क्योंकि इस खास समय ਲਈ, इस खास संदेश के ਲਈ, इस खास समय ਦੇ खास वचन ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। और परमेश्वर ने बंदे खड़े कीते, सेवक खड़े कीते जो यथार्थ ख्याल कर, और इस समय ਲਈ जो परमेश्वर ने वचन वंड के ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਣ। हालेलुया। सो ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਉਤਰਿਆ, और जो इस समय ਲਈ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਲਈ ਵਚਨ ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਉਤਰਿਆ। वचन एक बीज है। लूका की किताब 8:11 आयत च लिखा वचन बीज है। बीज जेड़ा है परमेश्वर ने ओनू रुत्तां दे मुताबक पुंगराउंदा है। भाई जमीन है, असी धरती है। उन्हें क्या कि कोई पथरीली धरती है, आमीन, कोई धरती च कंडियालियां उगदियां हन, याद है, कोई बीज पे वाल डिगदा है, पर उन्हें क्या कुछ बीज चंगी भूमि दे विच डिगया। हालेलुया। तक केड़ी खेतां दी गल नहीं कर रहा, वो तां साडी गल कर रहा, और बाद चों क्या जगत खेत है, भूमि असी हां, अई खेत हां। वचन लूका 8:11 बीज है, और वो बीज जदों इस भूमि च आया, क्योंकि भूमि इस रुत, इस सीजन, इस युग ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ है, और इस सीजन च फिर इस सीजन दा बी उगेगा, इस युग दा बीज उगेगा। सो जदों समय दा पूर्णताई होई, अफसियां 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ है फुलनेस of dispensation of time, जो ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਮੀਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ पढ़ते हैं, आई अफसियां की किताब पढ़ने एक बार 2-4 आयतां, बस थोड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ताकि समझ आवे कि ਅਸੀਂ जो गल्लां कर रहे हैं बाइबल दे अंदरों कर रहे हैं।
आमीन। बाइबल दे बाहर कोई भी गल नहीं है। अफसियां दी किताब 1 बाब कुछ आयतां पढ़दे असीं। लिख तूं पौलुस जेड़ा परमेश्वर दी इच्छा तो मसीह यसू दा रसूल हां, अगे यो गुनाह संतां नूं जेड़े अफसोस विच वसदे हन अते मसीह यसू विच निहचावा हन। साडे पिता परमेश्वर अते प्रभु यसू मसीह दी वल्लों तुहानूं किरपा ते शांति हुंदी रहे। मुबारक होवे साडे प्रभु यसू मसीह दा परमेश्वर अते पिता, जिन्हें मसीह विच सुरगी थावां विच सब प्रकार दियां आत्मक बरकतां नाल सानूं बरकत दित्ती, जिवें उन्हें सानूं जगत दी नींह धरन तो अगों ही उस विच चुन लिया भई असीं उस दे सन्मुख प्रेम विच पवित्र अते निर्मल होईए। आमीन। उन्हें जो अपनी मर्जी दे नेक इरादे दे अनुसार यसू मसीह दे राही अपने लिए सानू लपालक पुत्र होण नू अगों ही ठहराया, पहला तो ही ठहरा दिता। यानी उन्हें ठहराया कि असीं किस युग च पैदा होवांगे और उस युग च वचन दा म्यार की होवेगा, वचन दा जो है गहराई की होवेगी और केड़े वचन नाल ओ मेरे वाल खिंचे जाणगे। आमीन। ते ओदी किरपा दी महिमा दी उसत होवे जेड़ी उन्हें उस विच उस प्यारे विच सानू बख्श दित्ती। आमीन। 9 आयतां क्यों जो उन्हें अपनी इच्छा दे भेत नूं साडे ते प्रगट कीता अते अपने उस नेक इरादे दे अनुसार जेड़ा उन्हें उस विच धारिया सी भई समयां दी पूर्णताई दी जुकत होवे। आमीन। समयां दी पूर्णताई दी जुकत होवे तां जो सबना नूं जो सुरग विच अते जो धरती उत्ते हन मसीह विच इकट्ठा करे। सो इत्थे लिखिया समयां दी पूर्णताई। समयां दी पूर्णताई की है? इंग्लिश इत्थे लिखिया डिस्पेंसेशन ऑफ टाइम, फुलनेस ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ टाइम, समयां दी पूर्णताई। आमीन। हालेलुया। सो भरावो भैणो, जद समा पूरा होया तां परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं घल्लिया, या समा पूरा होया समयां दी पूर्णताई होई, तानू जगत दी नींह धरन तों पहले लिखिया ठहराया गया, पर जदों समा पूरा होया साडा धरती दे उत्ते आउण दा ए युग दे लई तां परमेश्वर ने सानू भेजिया। हालेलुया। तां प्रभु यीशु मसीह औरत तो पैदा होया कदों? जदों लिखिया समा पूरा होया। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂया। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ਉਹਦੇ बारे च गवाही दी, प्रचार किया, आमद दी खुशखबरी सुनाई। हालेलुया। तो जदों प्रभु यीशु मसीह धरती दे उत्ते आया, समय दे मुताबिक आया। मैं किसी दे नाल गल कर रहा सी, प्रभु यीशु मसीह बारे समझा रहा सी और मैं तुहानूं भी दसना चाहना, प्रभु यीशु मसीह दी जदों आमद हुई धरती दे उत्ते अज तो 2000 साल पहले, दुनिया दा जदों तो दुनिया पैदा हुई अज तक, जदों प्रभु यीशु मसीह दे पैरां ने धरती नूं छू लिया, उस तो पहला कदी कोई एडा प्रभावशाली बंदा नहीं आया। जदों दा आ गया उस तो बाद अज तक इन्ना कोई प्रभावशाली बंदा नहीं आया जिन्हें एक युग नूं नहीं, 2 युग नूं नहीं, पहली पूरी दुनिया नूं, उस तो बाद दी सारी दुनिया नूं प्रभावित किया है। इन्ना प्रभावशाली मनुख प्रभु यीशु मसीह धरती उत्ते पैदा होया। हालेलुया। कोई भी मनुख धरती उत्ते उहदी नकल भी नहीं कर सकिया। और जदों उन्हें इस धरती ते इस प्लैनेट ते आ गया, ना तो पहला कोई बंदा इन्ना महान, इन्ना उच्चा होया, ना बाद होया और ना ही कदे होना है। नहीं, जदों यीशु मसीह पैदा हो गया, वो तो पहला जिन्ना भी कुछ सीगा उन्हें BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। यानी धरती की हर एक घटना वो नाल जोड़ दी गई।
सारा इतिहास ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ BC ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਉਹਨੂੰ AD ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਨੋ ਡੋਮਿਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਯੁੱਗ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਧੰਨਸੀ ਲੋਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮੇਂ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹमें ਉਹ ਸਖਤ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਚਮਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜਿਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਲਚੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟੀਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਰਪਾ 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 ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੁਬਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਤਸਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ। क्योंकि मसीही आदमी दे लिए हर एक दिन उत्सव है, सारा दिन उहदे लिए वड्डा दिन है, क्योंकि उहदे अंदर मसीह ने उहदे हिरदे दी खुरली दे विच, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जन्म ले चुका है। और जदों जन्म ले लिया तो इस समय की पूर्ति के अनुसार होया, उहदे ठहराए हुए समय के अनुसार होया कि तुसी उस वचन नाल मिलो जो इस युग लई वंड के दिता गया है। सो किरपा दा युग है। किरपा ते किरपा, किरपा ते किरपा भरा रहा है इस नवे नियम दे विच। ये जेड़ा साडा युग है, हालेलुया, ये अनुग्रह दा युग है, ये किरपा दा युग है। हालेलुया। अगर किन्ने भी पाप कीते हो, चाहे तुहाडे पाप किरमिची रंग दे हो, वो वल वाली बर्फ दे वांग सफेद हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह दा लहू जहान दे सारे पापां तो सानू शुद्ध करता है। हालेलुया। साडे लिए एक समय और इस तरह दी संगतियां दे विच इकट्ठे होना और भी खुशी, और भी आनंद, और भी महिमामय हो जाता है जदों ही तौबा कर लेंदे हैं, जो साडे पाप धुल जाते हैं, जदों ही बर्फ दे वांग सफेद हो जाते हैं, जो साडे हिरदियां चों खुशी आ जाती है जो बयान तो बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए का वचन बनता है ताकि वो वचन जो है साडे अंदर देहधारी हो जावे और वो वचन ही जीण लग पईए। हालेलुया। पुराना नेम जो सीगा एक युग सी पुराने नेम दा, वो युग दे विच कदी
कदी राजे आ गए, कदी न्यायी आ गए, कदी नबी आ गए, कदी व्यवस्था आ गई, कदी विवेक का युग आ गया, कदी आप फल खाना नहीं खाना आ गया, ये चलता रहा। पर नवे नेम के अंदर परमेश्वर कृपा लेके उतरिया है। प्रभु यीशु मसीह की धरती के उत्ते आमद कृपा की आमद है। आकाश और धरती का गलवकड़ी पाउना है, एक दूसरे को जफ्फी पा लेना है। हालेलुया। और वो समय है जदों धरती के उत्ते आ गया, उन्हें क्या मनुख का पुत्र तक गवाचिया होया भालन दे लई आया है। हालेलुया। वो लभण दे लई सानू आ गया, कृपा सानू लभ रही सी, दया ने सानू ढूंढ लिया, भाई गवाचे हुए सी। आमीन। तुम बाइबल दे विच देखो, प्रभु यीशु मसीह नू कोई भी चेला लभदा होया नहीं आया कि किथे है, सारे उन्हें आप जाके लभे। हालेलुया। उन्हें आप जा के लभे। कोई मछियां फड़दा, कोई जाल सवारदा, कोई चुंगी लैंदा, कोई कुछ करदा। हालेलुया। उन्हें क्या तुसी मैनू नहीं चुनिया, मैं तुहानू चुनिया है। हालेलुया। उन्हें सानू चुनिया, यादों धरती दे उत्ते आया, उदों भी असी ओदी योजना दे विच सीगे, असी ओदे विचारां दे विच सीगे। और जद समय दी पूर्णताई होई तां असी आपो अपने समय दे विच पैदा होए। पर परमेश्वर ने साडे लिए युग ए समा ठहराया ताकि साडे हिस्से ओ वचन आवे जो इस युग नू वंड के दिता गया है। हालेलुया। देखो परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। उन्हें समय का बड़ा सोहना प्रबंध किया है। उन्हें ठीक ठीक यदी वंड की है समय की, और समय की वंड के नाल नाल उन्हें अपना वचन वंड के दिता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कृपा अनुग्रह धरती के उत्ते आ गया, बीमारां नूं ठीक कर रहा है। लिखिया कि जदों कदे भी उन्हें किसी दुखी नूं देखिया, बीमार नूं देखिया, तो उहदियां अखां तरस दे नाल भर गईयां, उहदियां अखां च दया सी। आमीन। हालेलुया। और जब एक बार संगति कर रहे सन तब प्रभु ने देखा कि बहुत लंबी संगति हो गई है, लंबा समय हो गया है। तब प्रभु ने क्या भुखे नहीं जाने चाहिए, ये राज कमजोर पै जाएंगे, सफर लंबा है, इन्हां नूं खिला के भेजो। हालेलुया। क्योंकि वो रचना आ रहा सी, उन्हें उत्ते रचना की थी। पर जिस दिन उन्हें आप भुख लगी सी, शैतान ने क्या रोटियां अपने लिए बना, उन्हें अपने लिए रोटियां नहीं बनाईयां। आमीन। हालेलुया। चेलियां नूं एक बार भुख लगी हुई सी, चेले बाजार च मार्केट चले गए खाना लैण दे लई, और वो लैके आए जदों बहुत टाइम लगा के, तद तक इस कृपा ने अनुग्रह ने वो सामरी औरत, हालेलुया, जो बड़ा गंदा जीवन जी रही सी, जो सब वालों नकार दी गई सी, जिसको सबने ठुकरा दिता सीगा, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें लभ लिया, ओदी मुश्किल दा हल कर दिता। और जब चेले खाना लेके आए, उन्हें क्या कि प्रभु खाना, प्रभु ने क्या मैनू कोई भुख नहीं है, मेरा खाना तो अपने स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। पर साडे लिए उन्हें खाना बनाया, ये दसन लई कि सानू प्यार करता है, साडियां लोड़ां दी परवाह करता है, वो साडा फिक्र करता है, वो चाहता है कि असीं भुखे ना रहिए। उन्हें क्या जवान शेर दा बच्चा भुखा रह सकता है, पर मेरे विश्वासियां नूं तालिबां नूं किसी चीज की थोड़ नहीं होगी। असी कृपा दे समय च पैदा होए, व्यवस्था शरा दे समय च नहीं, कृपा दे समय दे विच सानू लियांदा है उसने। तो कितना सौखा है साडे लिए बचना। क्यों नहीं ती प्रभु दे कोल आ जांदे, क्यों नहीं ओनू आके कहदे कि प्रभु मैनू माफ कर। उन्हें क्या जे तुम मुंह तो इकरार कर लोगे तो धर्मी ते वफादार है, तुहाडे पापां नू माफ कर देवेगा। समय नू तुम फायदा लो, समय का लाभ उठाओ। आमीन। समाज ना भला है, समाज ना चंगा है, जिन्हें मर्जी पापी होइए, जिन्हें मर्जी अपराधी होइए, जिन्हें मर्जी आवारा होइए, पर उन्हें क्या मेरे को आ जाओ, मैं दिल दे दरवाजे ते खड़का रहा है,
दरवाजा खोलेगा मैं उहदे घर च चला जावांगा, उहदे दिल दे अंदर चला जावांगा, उस नाल बैठांगा, उस नाल खाना खावांगा, उस नाल प्रसाद छकांगा। हालेलुया। वो कितना ही सोहना समा है जिस विच सानू परमेश्वर ने पैदा किया है किरपा दे योग दे विच। आमीन। हालेलुया। किरपा साडे दुखां रोगां दा निवारण तां कीता ही है, लोड़ां सब जरूरतां तां मुहैया कीतियां हैं, पर सब तो वड्डी साडी जरूरत सी असीं गवाचे होए सी, परमेश्वर तो दूर हो गए सी, पापा दी कंध सीगी तां ओह साडे लई मर गया, साडे लई मर गया। प्रभु यीशु मसीह ने साडे लई जान दित्ती, क्योंकि यूहन्ना ने कहा सी ओ देखो परमेश्वर दा लेला जो जगत दा पाप उठा ले जांदा है। प्रभु यीशु मसीह दी आमद आज तो 2000 साल पहले जेड़ी हुई है वो साडियां बीमारियां ठीक करने लई हुई, साडी शांति दे लई हुई आमद, साडी चंगाई दे लई हुई है और साडी मुक्ति दे लई हुई है। क्योंकि ये कहा गया कि मैं तुहानू वड्डी खुशी दी खबर दसदा हां कि तुहाडे लई दौद दे नगर च मुक्ति दाता पैदा होया है, मुक्ति दाता साडी मुक्ति दे लई आया। और साडी मुक्ति किद्दां आ? जे मैं पाप कीते तां पाप दी मजदूरी तां मौत है। शरा कहंदी जो पाप करे वो मारिया जावे। लिखा जब समा पूरा होया तां परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं भेजिया जो तीवीं तो पैदा होया अते शरा दे मत हित पैदा होया, ताकि यो शरा दे अधीन हन उन्हां नूं शरा तो छुड़ा लवे। क्योंकि शरा कहंदी है पाप दी मजदूरी मौत है, जेड़ी जान पाप करेगी मरेगी। तां प्रभु यीशु मसीह दी आमद जेड़ी हुई मरण दे लई हुई। उसने क्या मनुख दा पुत्र बहुतियां दे लई मरण और निस्तारा देने लई आया है। आमीन। इत्थों तक कि उस समय दा यो महायाजक सी उन्हें भी क्या हनानिया या कैफा जो भी सीगा उन्हें क्या कि आमीन चंगी गल है कि साडे बहुतियां दे लई एक मर जावे। और बाइबल दसदी उन्हें पवित्र आत्मा की प्रेरणा दे हेठ गल बोली सी, क्योंकि परमेश्वर दा आत्मा उहदे उत्ते हुंदा सी, क्योंकि वो याजक सीगा। आमीन। हालेलुया। समझ आ गई सारिआं नूं? हालेलुया। तां ओ मरण दे लई पैदा होया और उसने सलीब दे उत्ते साडे लई जान दित्ती, तुहाडे लई मेरे लई मर गया। जदों मरिया सलीब दे उत्ते गया और मरन लगे ने प्रभु ने क्या पूरा होया, समा पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। असीं समयां दी वंड दी गल कर रहे हैं। एक समा सी जो समयां दी पूर्णताई हुई, जो समा पूरा होया परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं भेजिया। आमीन। जो तीवीं तो पैदा होया किस दे लई आया? ताकि साडे लई मर जाए, शरीर च आके मर जावे। और जो शरीर च आया मरिया तो सलीब ते उन्हें क्या पूरा होया। हालेलुया। मेरा शरीर च आके जेड़ा काम करना सी मैं मैं पूरा कर लिया। इंग्लिश लिखा इट इज फिनिश्ड, कि हुण वो शरीर च दोबारा आवेगा नहीं, क्योंकि एक समा ठहराया सी कि वो शरीर च आवे। आज तो 2000 साल पहले वो शरीर विच आया। आमीन। पर हुण वो शरीर च नहीं आवेगा। हुण ओदी आमद बदलां दे उत्ते है, आसमानां दे विच असीं उठाए जावांगे उन्हें मिलण दे लई। तो उन्हें क्या कि ये पूरा हो गया जो मैं काम करना आया हां। आमीन। पर अपने मसीह